दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल इंडस्ट्री रिपोर्ट एंड एनालिसिस में। कुछ समय से अगर आपने देखा होगा तो एक खबर जो है वो काफी ज्यादा चर्चा में है, हर कहीं सर्कुलेट हो रही है। जी हाँ, खबर ये है कि राफेल ने चाइना के जो J-20 है, जो चाइना दावा करता है कि ये हमारे क्या है 5th जनरेशन फाइटर जेट्स, उन सारे दावों पे आप कह सकते हैं कि राफेल ने अब पानी फेर दिया है। और जो चाइना अपनी गीदड़बख्तियां करता है दुनिया के सामने, उस पे भी राफेल ने अब पानी फेर दिया है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ है। आईएफ के जो चीफ है उन्होंने बताया कि एक इंडियन एयरक्राफ्ट के सामने चाइना को अपने 5 स्टेल्थ फाइटर्स डिप्लॉय करने पड़े। तो ये स्टेटमेंट कोई छोटा मोटा स्टेटमेंट नहीं है। मैं आपको बता दूं कि ये एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है इंडिया के एयर पावर का, और कहीं ना कहीं ये राफेल की कैपेबिलिटी और एजिलिटी जो है उसका असर भी दिखाता है। तो हाल ही में हुए गलवान झगड़े के बाद इंडिया और चाइना के बीच तनाव काफी हद तक आप कह सकते हैं कि बढ़ गए थे, इसलिए बीजिंग को अपनी एयरफोर्स को काफी हद तक बढ़ाना पड़ा। दोस्तों, जो हमारे फॉर्मर एयरफोर्स के चीफ है मार्शल RKS भदौरिया जी, उन्होंने बताया कि चाइना ने इस दौरान इंडिया के हाल ही में हासिल किए हुए राफेल जेट से 5 टाइम्स मोर यानी 5 गुना ज्यादा J-20 स्टेल्थ फाइटर्स डिप्लॉय किए थे। तो ये साथ ही में दिखाता है कि उस समय किस हद तक मिलिट्री डायनेमिक्स जो है वो बदल गए थे। इंटरव्यू के दौरान भदौरिया जी ने राफेल फाइटर जेट्स की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस पे बहुत जोर दिया और राफेल को स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन सिस्टम इन द इन्वेंट्री के रूप में यहाँ पे जो है डिस्क्राइब किया। उन्होंने ये भी कहा कि कैसे फर्स्ट राफेल के अराइवल के बाद चाइना को 4 J-20s को भेजना पड़ा, और जैसे ही इंडिया के आर्सेनल में राफेल की नंबर 4 तक बढ़ी, तब चाइना ने अपने 20 J-20s का डिप्लॉयमेंट किया, जिसका नतीजा था कि हर एक राफेल के विरोध में बीजिंग ने 5 J-20s डिप्लॉय किए। जो ये J-20 है, इसको चाइना का आप कह दीजिए कि अब तक का सबसे एडवांस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट माना जाता है। वो ये भी कहते हैं कि ये हमारा 5th जनरेशन फाइटर जेट है। अब जो हुआ वो सीधा राफेल की काबिलियत का जवाब था। भदौरिया जी ने ये भी कहा कि चाइनीज को पता था कि हम क्या कर सकते हैं, जिससे इंडियन एयरफोर्स की हाई लेवल प्रिपेयर्डनेस का उनको संकेत मिला। भदौरिया जी ने यहाँ पे सलामी स्लाइसिंग शब्द को भी उठाया, जो चाइना की सीमा को इंडियन टेरिटरी पर धीरे धीरे कब्जा करने की एक आप कह सकते हैं टैक्टिक है। नाउ लेट्स मूव टू द 5:1 डिप्लॉयमेंट अगेंस्ट IAF राफेल फाइटर्स। देखिए, अब फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स के चीफ के डिस्क्लोजर ने इंडिया के राफेल फाइटर जेट्स और चाइना के J-20 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के आसपास की लॉन्ग स्टैंडिंग डिबेट जो थी उसको आप कह सकते हैं कि एक बार फिर से यहाँ पे रिइग्नाइट कर दिया है। देखिए, चाइना ने सिर्फ 4 राफेल के विरोध में 20 J-20s का इस्तेमाल किया है। ये खुलासा विशेष रूप से इन एडवांस्ड वॉर मशीन्स के कंपैरेटिव कैपेबिलिटीज के बारे में चर्चा को तेज करता है। देखिए, दोनों को अपनी अपनी एयरफोर्सेस की क्राउन ज्वेल्स के रूप में घोषित किया गया है। तो देखिए, जो ये डिप्लॉयमेंट रेशियो है, ये न सिर्फ राफेल की परसीव्ड पोटेंसी को लेकर एक फॉर्मिडेबल एडवर्सरी के रूप में अंडरस्कोर करता है, बल्कि ये J-20 की जो एबिलिटी और राफेल के थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने की एबिलिटी है, इस पर भी काफी सारे सवाल उठाता है। आपने कई बार देखा होगा कि ये जो J-20 है, इसकी कैपेबिलिटी पे काफी सारे सवाल उठ रहे थे पहले से ही। और इसी बीच जो हमारे रिटायर्ड IAF एयर मार्शल अनिल चोपड़ा जी है, उन्होंने सुझाव देते हुए एक बार कहा था कि ये जो J-20 है, ये 5th जनरेशन स्टेल्थ जेट के रूप में अपने जो वो दावे कर रहा है, ये उन्हें पूरा नहीं कर सकता। उन्होंने J-20 के इंजन, रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट के बारे में यहाँ पे कई कंसर्न्स को हाईलाइट भी किया था, न्यू इंजन डेवलपमेंट इश्यूज और कॉम्बैट कंडीशंस में उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस पर भी। जबकि जो चाइनीज अथॉरिटीज हैं, उन्होंने लगातार J-20 की काबिलियत की काफी प्रशंसा की है, जैसा आप जानते हैं, और उन्होंने ये भी कहा था कि ये अमेरिकन F-35 और F-22 का मुकाबला कर सकता है। अब जो कई एक्सपर्ट्स हैं वो इसकी ट्रू कॉम्बैट प्रोवेस पर शक में बने हुए हैं। तो यहाँ पे हम इतना कहेंगे कि राफेल ने चाइना की सारी सच्चाई सामने लाके रख दी, उनकी एक तरीके से पोल खोल दी है। वो जो गीदड़बकियां करते रहते हैं वो सारी राफेल ने जाया की है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? हमारे साथ अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।